स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनिष्ट शंका। चांदनी रात, समीर के सुखद झोंके और सुरम्य उद्यान। कुंवर अमरनाथ अपनी विस्तीर्ण छत पर लेटे हुए मनोरमा से कह रहे थे, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। मनोरमा ने उनकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं लेते चलते? अमरनाथ बोला, तुम्हें वहां कष्ट होगा। मैं कभी यहां रहूंगा, कभी वहां रहूंगा, सारे दिन मारा मारा फिरूंगा। पहाड़ी देश है, जंगल और बीहड़ के सिवाय बस्ती का कोसों तक पता नहीं। उन पर भयंकर पशुओं का भय। तुमसे ये तकलीफें सही नहीं जाएंगी। मनोरमा ने पूछा, तुम भी तो इन तकलीफों के आदी नहीं हो? अमरनाथ ने जवाब दिया, मैं पुरुष हूं। आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफों का सामना कर सकता हूं। मनोरमा ने गर्व से कहा, मैं भी स्त्री हूं। आवश्यकता पड़ने पर आग में कूद सकती हूं। स्त्रियों की कोमलता केवल पुरुषों की काव्य कल्पना है। उसमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे हो या न हो, पर उसमें ये धैर्य और साहस है कि काल की दुष्चिंताओं का भी उस पर असर नहीं होता। अमरनाथ ने मनोरमा को श्रद्धामय दृष्टि से देखा और बोले, हाँ, ये मैं मानता हूं, लेकिन जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं, वो एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो ना, इस समय चांदनी में कितनी बहार है। मनोरमा ने कहा, मुझे बहलाओ मत। मैं हट नहीं करती, लेकिन यहां मेरा जीवन अपाढ़ हो जाएगा। मेरे हृदय की दशा विचित्र है। तुम्हें अपने सामने न देखकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं होती है कि कहीं तुम्हें चोट न लग गई हो। शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूं कि कहीं घोड़े ने शरारत न की हो। मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है। अमरनाथ ने कहा, लेकिन मैं तो विलास का भक्त हूं। मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर अन्याय करती हो। मनोरमा ने अमरनाथ को दबी हुई दृष्टि से देखा, जो कह रही थी, मैं तुमको तुमसे ज्यादा पहचानती हूं। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था। लोग वृक्षों की छालें छील छील कर खाते थे। क्षुधा पीड़ा ने भक्षा भक्ष की पहचान तक मिटा दी। पशुओं का तो कहना ही क्या, मानव संतानें कौड़ियों के मोल बिकती थी। पादरियों की चढ़ बनी थी। उनके अनाथालयों में नित्य गोल के गोल बच्चे भेड़ों की भांति हांके जाते थे और मां की ममता मुट्ठी भर अनाज पर कुर्बान हो जाती थी। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे। समाचार पत्रों में ये रोमांचकारी समाचार देखे तो तड़प उठे। समिति के कई नवयुवकों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुंचे। मनोरमा को वचन दिया कि प्रतिदिन उसे पत्र लिखेंगे और यथासंभव जल्द लौट आएंगे। एक सप्ताह तक तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया, लेकिन शनै शनै पत्रों में विलंब होने लगा। अक्सर इलाके डाकघर से बहुत दूर पड़ते हैं। यहां से नित्य प्रति पत्र भेजने का प्रबंध करना दुसाध्य था। मनोरमा वियोग दुख से विकल रहने लगी। वो अव्यवस्थित दशा में उदास बैठी रहती। कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, कभी बाग में जा बैठती, और जब तक पत्र न आता वो इसी भांति व्यग्र रहती। पत्र मिलते ही सूखे धान पर जैसे पानी पड़ जाता। लेकिन जब पत्रों के आने में देर होने लगी तो उसका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया। बार बार पछताती कि मैं नाहक ही उनके कहने में आ गई। मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। उसे किताबों से प्रेम था, पर अब उसकी ओर ताकने का भी जी नहीं करता।
विनोद की वस्तुओं से उसे अरुचि सी हो गई थी। इसी प्रकार 1 महीना गुजर गया। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि अमरनाथ द्वार पर नंगे सिर नंगे पैर खड़े हुए रो रहे हैं। वो घबरा कर उठ बैठी और उग्रावस्था में दौड़ी दौड़ी द्वार तक पहुंची। वहां का सन्नाटा देखकर उसे होश आया। उसी दम मुनीम को जगाया और कुंवर साहब के नाम तार भेजा, किंतु तार का कोई जवाब न आया। सारा दिन गुजर गया, फिर भी कोई जवाब नहीं। दूसरी रात भी गुजर गई, लेकिन जवाब का पता न था। मनोरमा निर्जल निराहार मूर्छित दशा में अपने कमरे में पड़ी रहती। जिसे देखती उसी से पूछती, जवाब आया? कोई द्वार पर आवाज देता तो दौड़ी हुई जाती और पूछ बैठती, कुछ जवाब आया? उसके मन में विविध शंकाएं उठती। लड़कियों से स्वप्न का आशय पूछती। स्वप्नों के कारण और विवेचना पर कई ग्रंथ पढ़ डाले, पर कुछ रहस्य न खुला। लड़कियां उसे दिलासा देने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से हैं। स्वप्न में किसी को नंगे पैर देखें तो समझो वो घोड़े पर सवार है। घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन रमा को इन सब बातों से तस्कीन न होती। उसे तार के जवाब की रट लगी हुई थी। यहाँ तक कि 4 दिन गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बाल वृंद के लिए एक महत्व की बात है। उसके डमरू की आवाज में खोचे वाले की शुद्धावर्धक ध्वनि से और भी अधिक आकर्षण होता। इसी प्रकार मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का आ जाना मार्के की बात है। एक क्षण में इसकी खबर घर घर फैल जाती है। सास अपनी बहू के लिए आ पहुंचती, माता भाग्यहीन कन्या को लेकर आ जाती। ज्योतिष जी दुख सुख की अवस्थानुसार वर्षा करने लगते। उनकी भविष्यवाणियों में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उनका भाग्य निर्माण भाग्य रेखाओं से भी जटिल और दुर्ग्राह होता है। संभव है कि वर्तमान शिक्षा विधान ने ज्योतिष का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महत्व में जरा भी कमी नहीं हुई। उनकी बातों पर चाहे किसी को विश्वास हो या न हो, पर सुनना सभी चाहते हैं। उनके एक एक शब्द में आशा और भय को उत्तेजित करने की शक्ति भरी रहती है। विशेषतः उसकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक और दग्धकारी। तार भेजे हुए आज 5वां दिन था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। तत्काल मोहल्ले की महिलाएं जमा हो गई। ज्योतिषी भाग्य विवेचन करने लगे। किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा को खबर मिली, उन्हें तुरंत अंदर बुला भेजा और अपने स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, उंगलियों पर कुछ गिना, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, सरकार ने ये स्वप्न देखा है? मनोरमा बोली, नहीं, मेरी एक सखी ने देखा है। मैं कहती हूँ ये अमंगल सूचक है और वो कहती है ये मंगल सूचक है। आप इसकी क्या विवेचना करते हैं? ज्योतिषी फिर बगले झांकने लगे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा का हाल न मालूम था और न इतनी मोहलत मिली थी कि यहाँ आने से पूर्व वो अवस्था ज्ञान प्राप्त कर लेते जो अनुमान के साथ मिलाकर जनता में ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रश्न पूछा था उसका भी कुछ सूत्र सूचक उत्तर न मिला। निराश होकर मनोरमा के समर्थन में ही अपना कल्याण देखा। बोले, सरकार जो कहती है वही सत्य है। ये स्वप्न अमंगल सूचक है। मनोरमा खड़ी सितार के तार की भांति थर थर कांपने लगी। ज्योतिषी ने उस अमंगल का उद्घाटन करते हुए कहा, उसके पति पर कोई महान संकट आने वाला है। उसका घर नाश हो जाएगा। वो देश विदेश में मारे फिरेंगे। मनोरमा ने दीवार का सहारा लेकर कहा, भगवान मेरी रक्षा करो, और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ज्योतिषी अब चेते, समझ गए कि बड़ा धोखा खाया। आश्वासन देने लगे,
कि आप चिंता न करें, मैं उस संकट का निवारण कर सकता हूँ। मुझे एक बकरा, कुछ लौंग और कच्चा धागा मंगवा दें। जब कुंवर जी यहाँ सकुशल आ जाएं या उनकी कुशलता के समाचार आ जाएं, तब आप जो चाहें मुझे दक्षिणा दे दें। काम कठिन है, पर भगवान की दया से असाध्य नहीं है। सरकार देखें, मुझे बड़े बड़े हकीमों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी डिप्टी साहब की कन्या बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने यंत्र दिया और बैठे बैठे उसकी आंखें खुल गई। कल की ही बात है, सेठ चंदूलाल के यहाँ रोकड़ की एक थैली उड़ गई। कुछ पता न चला, मैंने शगुन विचारा और बात की बात चोर पकड़ लिया। उनके मुनीम का काम था, ज्यों की त्यों थैली निकल आई। ज्योतिषी तो अपनी सिद्धियों की सराहना करते रहे और मनोरमा अचेत पड़ी हुई थी। अकस्मात वो उठी, मुनीम को बुलाकर कहा, यात्रा की तैयारी करो, मैं शाम की गाड़ी से बुंदेलखंड जाऊंगी। मनोरमा ने स्टेशन पर आकर अमरनाथ को तार दिया कि मैं आ रही हूँ। उनके अंतिम पत्र से ज्ञात हुआ था कि वो कबरई में हैं। कबरई का टिकट लिया, लेकिन कई दिनों से जागरण कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही नींद आ गई और नींद आते ही अनिष्ट शंका ने एक भीषण स्वप्न का रूप धारण कर लिया। उसने देखा, सामने एक अगम सागर है, उसमें एक टूटी हुई नौका हलकारे खाती बहती चली जाती है। उस पर न कोई मल्लाह है, न कोई पाल और न ही डांडे। तरंगे उसे कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे। सहसा उस पर एक मनुष्य दृष्टिगोचर हुआ। ये अमरनाथ थे, नंगे सिर, नंगे पैर, आंखों से आंसू बहाते हुए। मनोरमा थर-थर कांप रही थी। जान पड़ता था नौका अब डूबी, अब डूबी। उसने जोर से चीख मारी और जाग पड़ी। शरीर पसीने से तर था, छाती धड़क रही थी। वो तुरंत उठ बैठी, हाथ मुंह धोए और इरादा किया कि अब नहीं सोऊंगी। ओह, कितना भयानक दृश्य था। परमपिता, अब तुम्हारा ही भरोसा है, उनकी रक्षा करो। उसने खिड़की से सिर निकाल कर देखा, आकाश पर तारागण दौड़ रहे थे। घड़ी देखी, 12 बजे थे। उसको आश्चर्य हुआ, मैं इतनी देर तक सोई? अभी तो एक झपकी भी पूरी न हो पाई है। उसने एक पुस्तक उठा ली और विचारों को एकाग्र कर पढ़ने लगी। इतने में प्रयाग आ गया। गाड़ी बदली, उसने फिर किताब खोली और उच्च स्वर से पढ़ने लगी। लेकिन कई दिनों की जगी आंखें इच्छा की अधीन नहीं होती। बैठे बैठे झपकियां लेने लगी, आंखें बंद हो गई और एक दूसरा दृश्य सामने उपस्थित हो गया। उसने देखा, आकाश से मिला हुआ एक पर्वत शिखर है। उसके ऊपर के वृक्ष छोटे छोटे पौधों के सदृश दिखाई देते हैं। श्याम वर्ण घटाएं छाई हुई है। बिजली इतनी जोर से कड़कती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। कभी यहाँ गिरती है, कभी वहां गिरती है। शिखर पर एक मनुष्य नंगे सिर बैठा हुआ है। उसकी आंखों का अश्रु प्रवाह साफ दिख रहा है। मनोरमा दहल उठी। ये अमरनाथ थे। वो पर्वत शिखर से उतरना चाहते थे, लेकिन मार्ग न मिलता था। भय से उनका मुख वर्ण शून्य हो रहा था। अकस्मात एक बार बिजली का एक भयंकर नाद सुनाई दिया। एक ज्वाला से दिखाई दी और अमरनाथ अदृश्य हो गए। मनोरमा ने फिर से चीख मारी और जाग पड़ी। उसका हृदय बांसों उछल रहा था, मस्तिष्क चक्कर खाता था। जागते ही उसकी आंखों में जल प्रवाह होने लगा। वो उठ खड़ी हुई और कर जोड़कर ईश्वर से विनती करने लगी, ईश्वर, मुझे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। तुम तो दीनों के बंधु हो, मुझ पर दया करो। मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं, मैं झोपड़ी में खुश रहूंगी। मैं केवल उनकी शुभ कामना रखती हूँ। मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लो।
वो फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अरुणोदय की मनोरम छटा और शीतल सुखद समीर ने उसे आकर्षित कर लिया। उसे संतोष हुआ, किसी तरह रात कट गई। अब तो नींद न आएगी। पर्वत से मनोहर दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं पहाड़ियों पर भेड़ों के गल्ले, कहीं पहाड़ियों के दामन में मृगों के झुंड, कहीं कमल के फूलों से लहराते सागर। मनोरमा एक अर्ध स्मृति की दशा में इन दृश्यों को देखती रही, लेकिन फिर न जाने कब उसकी अभागी आंखें झपक गई। उसने देखा अमरनाथ घोड़े पर सवार एक पुल पर चले जाते हैं। नीचे नदी उमड़ी हुई है। पुल बहुत तंग है। घोड़ा रह रह कर बिदकता है और अलग हो जाता है। मनोरमा के हाथ पांव फूल गए। वो उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, घोड़े से उतर पड़ो, घोड़े से उतर पड़ो। ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी। आंखें खुल गई। गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सनसनाती चली जा रही थी। अमरनाथ नंगे सिर नंगे पैर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मनोरमा की आंखों में अभी तक वही स्वप्न समाया हुआ था। कुंवर को देखकर उसे भय हुआ कि वो घोड़े से नीचे गिर पड़े हैं और नदी में फिसलना चाहते हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैलाया और जब उन्हें न पा सकी तो उसी सुप्त अवस्था में उसने गाड़ी का द्वार खोला और कुंवर साहब की ओर हाथ फैलाते हुए गाड़ी के बाहर निकल आई। तब वो चौंकी। जान पड़ा किसी ने उठाकर आकाश से भूमि पर पटक दिया। जोर से एक धक्का लगा और चेतना शून्य हो गई। ये कबरई स्टेशन था। अमरनाथ तार पाकर स्टेशन पर आए थे, मगर ये ट्रेन डाक थी, यहां नहीं ठहरती थी। मनोरमा को हाथ फैलाए गाड़ी से गिरते देखकर वो हाँ हाँ करते हुए लपके, लेकिन कर्मलेख पूरा हो चुका था। मनोरमा प्रेम वेदी पर बलिदान हो चुकी थी। इसके तीसरे दिन नंगे सिर नंगे पैर भग्न हृदय लिए अमरनाथ घर पहुंचे। मनोरमा का स्वप्न सच हुआ। इस प्रेम विहीन स्थान पर अब कौन रह सकता था। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति काशी सेवा समिति को प्रदान कर दी और अब वे नंगे सिर नंगे पैर विरक्त दशा में देश विदेश घूमते रहते हैं। ज्योतिषी की विवेचना भी चरितार्थ हो गई थी।